देखें, ये दो तरह की जंगें हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। एक पूरी दुनिया में, एक पाकिस्तान। अच्छा, अलग है, पाकिस्तान में अलग चल रही है, पूरी दुनिया में अलग चल रही है। अच्छा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुनियावी जंग के अंदाज हमने 10-11 महीने में हमने कोई 10 किस्तें की। जी बिल्कुल ऐसी हैं। उसमें आपने इस जंग को क्या तस्वुर किया? मतलब हर तरह से हो रही है, हर चीज चेंज है। जंगें भी हो रही हैं। और देखें, जब तीर भाले तलवार की जंग हुआ करती थी, उसके बाद बंदूक की जंग आई तो लोग उसको भूल गए, वो फिल्मों के किरदार के अंदर रह गई। बाकी दुनिया बंदूक तो जहाज इसके उस पर आ गई। लेकिन अब दुनिया उसको भी तब्दील कर चुकी है। अब वो यानी कि जदीद तैयारे F-35, F-16, F-15 की जगह ले ली जनाब ड्रोन ने। ठीक है, जो कि इंतहाई कामयाबी के साथ अनट्रैकेबल है। जी, ठीक है। ये तोपे, ये फौज, ये बर्री फौज, ये बहरी फौज, ये सब चीज़ें अब पस मंज़र पे चली गई हैं। ऐसा नहीं है कि इनका वक्त आएगा, आएगा। लेकिन अभी पस मंज़र पे हैं और इसकी जगह आ गए हैं जी मिसाइल। और मिसाइलों का तोड़ा गया एंटी डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये आ गया ना सामने। जी। जो आप देखें, फिर एक तीसरी वॉर आ गई जी, जिसको आप कह सकती हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के जरिए ठीक हो गया। ये ऑर्बिट से लड़े जाने वाली जंग थी, जिसको हमने 5th एलिमेंट वॉर का खला से नाम दिया था। बेसिकली जब मैं 2010 में स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था कम्युनिकेशन की, वहाँ से इस तहकीक का मैंने आगाज़ किया था, जो मुझे इस 5th एलिमेंट वॉर तक ले गया। वो ये था कि लोगों में अचानक नज़ला, खांसी, ज़ुकाम पहले नहीं थे। 20 साल 25 साल पहले देखे तो नहीं थे। अच्छा। अब हर आदमी इसका शिकार हुआ। वजह क्या थी? वजह ये थी कि कम्युनिकेशन टावर्स थे जो कि रिहायशी इलाकों में लगाए गए। अच्छा, ओके। ठीक है, लोगों ने 2 लाख 3 लाख किराए के लिए। सही है। 500 मीटर का जो रेडियस है, ½ किलोमीटर का जो रेडियस है, उसके अंदर अगर टावर लगा हुआ है तो जितने लोग वहाँ रह रहे हैं वो ऑटोमेटिक फेफड़ों की बीमारियों का सबब बनेगा। उसकी वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस थी, जो वो टावर के बूस्टर अपनी तरफ लेते थे और फ्लोट करते थे। आप और मैं जो बात करते हैं, ये लहरें हैं। ठीक बात है, जो सेकेंड के 1000वें हिस्से के अंदर मूव करती है। बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे लिए इंतहाई ताज्जुब का बाइस ये बना कि मैंने एक सर्वे कराया उस वक्त, उस दौर में 2011 की बात है। ये सर्वे कराया और इस पर स्टैंडिंग कमेटी में अपनी रिपोर्ट पुटअप की कि तमाम रेजिडेंशियल एरिया से ये कम्युनिकेशन टावर हटा दें आप। अच्छा। मैं आपको तरतीब से ला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हटा दें ताकि लोग बीमारियों से बचें। ये फेफड़े, उसके अंदर मौजूद नालियों को, एक एक्सरे के अंदर आपको इतनी एहतियात करते तो एक्सरे से तो 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक ये रेज हैं। बिल्कुल ठीक है। जो बजरिया ऑर्बिट ट्रेवल कर रही हैं विद इन द सेकेंड्स, ऑर्बिट से ऑर्बिट तक जा रही हैं, ऑर्बिट में सैयारों के जरिए वो लोगों तक पहुंच रही हैं और एक कम्युनिकेशन का जरिया बन रहा है। जिसको आप आ जाए 3G 4G कह लें, 5G इससे भी खतरनाक, 6G इससे भी खतरनाक। यानी कि इंसान की हैसियत एक मलमल के टुकड़े से ज़्यादा नहीं रह जाएगी अगर ये रेजेस पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए बैनुल अक़वामी ममालिक के अंदर अगर आप देखें तो ये टावर्स रेजिडेंशियल एरिया से बाहर लगाए जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। कमाई खाते हैं ये लोगों की ज़िंदगियों से खेलने वाली बात है। बहरहाल फिर आप आ जाएं थी, हम सुना करते थे एटम बम के लिए लाजिम है यूरेनियम। बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम की अफरोजगी के बाद एटम बम बनता है। एटम बम एक बार इस्तेमाल हुआ हिरोशिमा नागासाकी पे, लेकिन खौफ की इद्दत 60 साल बरकरार रही। बिल्कुल ठीक बात है, हिली नहीं। अच्छा, अब उसको चेंज कर दिया है, नया हथियार आया है, नया एक मवाद आया है जिसका नाम है लिथियम। राइट, ठीक है। अब दुनिया में ये जो डिवाइसेस हैं, जो मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में, आज से नहीं, नवंबर 2023 से बता रहा हूं मैं आपको, इसका 5th एलिमेंट वॉर का, ये एक बम है। इसके अंदर मौजूद बैटरी बम है, एक बम है लिथियम का। 2 से 3 ग्राम इस्तेमाल, 4 ग्राम 5 ग्राम इन बैटरीज के अंदर मौजूद है। ठीक है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि कारें फटेंगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फटेंगी, ये बैटरियां फटेंगी, इलेक्ट्रिकल कारें फटेंगी, झूठ है। अच्छा। जहां बैटरी है उसमें लिथियम है, बस वही ब्लास्ट करेगा जो चीज बैटरी से चल रही है। अच्छा, अब ये बम है जिसको लेने के लिए अब जो ऑर्बिट में इसका सैटेलाइट है, जो उसका सैटेलाइट हैंडलर है, वो मखसूस नंबर चूज़ करता है। चूज़ करने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी को शूट करता है, जिससे बैटरी जो है, आप बैटरी को आईफोन की मुसलसल चार्ज पे लगा दें, 2 दिन फट जाएगी। बिल्कुल फट जाएगी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी शूट कर रही है वो इसके ब्लास्ट का सबब बन रही है। अब ये आपकी जेब में है, इधर जेब में है, पीछे जेब में है, हाथ में है, और अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे के करीब है। तो इसमें इतना मवाद जरूर है कि वो कम से कम वो हिस्से को फारिग कर देगा और इंसान या तो हाथ पैर से जाएगा, या फिर अगर वो बात कर रहा है जाया हो सकती है कुछ। नहीं जी, पूरा हिस्सा ही खत्म। अच्छा, खत्म। ये तो बम है, एक लिमिटेड बम है, ठीक है ना। अब
दुनिया ने अपनी करवट को चेंज किया और ऑर्बिट से वॉर पे चले गए। ऑर्बिट के वॉर का इस्तेमाल खुद ईरान ने किया। ईरान ने तमाम टेक्नोलॉजी को जाम किया और हमला किया। ये उसकी जदीदियत थी, ठीक है, ये इनकी जदीदियत थी। इसके बारे में मैंने आपको उस दिन ये आगाह किया था, इस्माइल हानिया साहब वाले दिन, जी जी, कि 2000 टारगेट वो अप्रूव कर चुके हैं कि ये होना ही होना है। और मैंने उस प्रोग्राम में यही उनको गाइड किया था कि आप इसको हटा के मुवासलाती निजाम पे चले जाएं। ये सेल फोन, ये चार्जर, ये लैपटॉप, ये आपके लिए मौत है। ठीक है, तो फिर तो मैंने आपको 2000 बताए थे, उन्होंने 5000 चूज किए। अच्छा, 5000 उन्होंने चूज किए। 2000 पे 2000 इम्पैक्ट नहीं थे, उन्होंने उस वक्त 2000 थे। ठीक है, लेकिन ये टोटल तादाद जो है दुनिया में ये 50,000 लोगों की है जिनको उन्होंने टारगेट करना है वाया दिस डिवाइस। लेकिन एक सेकंड ना फैसल साहब, इसमें कहा जा रहा है कि जो मैसेजिंग है वो पेजर्स फटे हैं। जो बात हो रही है कम्युनिकेशन डिवाइस है ना, उसमें भी तो बैटरी है ना, बैटरी तो है ना। आप कम्युनिकेशन डिवाइस, जिस चीज में इंटरनेट इस्तेमाल होगा वो ब्लास्ट करेगा। अच्छा, और इंटरनेट का इस्तेमाल जाहिर बात है मवासलात ऑर्बिट से है। सही है, ठीक है ना। तो ये अब मैं आपको ये जो बात बताने जा रहा हूँ, ये 50,000 लोगों की टारगेट होनी है इसके अंदर, दुनिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, मेजोरिटी इसके अंदर चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इराक, शाम, लबनान, यमन और पाकिस्तान भी इसी लिस्ट के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में भी उन्होंने सर्टेन पर्सनालिटीज। मैं आपसे एक बात बोलूं, ये लिथियम की जो आपने अभी बात की है, तो ये डिवाइस के तौर पर मोबाइल फोन क्या अमेरिकन यूज नहीं कर रहे? वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी तो उन्हीं के हाथ में ना। नहीं, तो अगर वहां पर कोई के हाथ, देखें ये तो आगे चल के माफिया के हाथ में आने वाली है। मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूँ, दुनिया ने खतरनाक कत्लेआम पे जाना है। जो जिसको पसंद नहीं करेगा वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको ब्लास्ट करके फारिग कर देगा। एक नया कत्ल का तरीकेकार सामने आया है और ये वसी पैमाने पे आएगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं, टेस्टर के तौर पर आ गया ये मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसराइल ने एक टेस्ट दिया है कि ये भी हो सकता है। जब इस 5th एलिमेंट वॉर में गया ना, और जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं, हमारी हैरत की इंतहा नहीं है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। अच्छा, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है, जिस पे ये ग्रिप रखते हैं, वो मैं मंजर आम पे आहिस्ता आहिस्ता लाऊंगा अगर जिंदगी रही तो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना मैं गया हूँ, मेरी समझ से बाहर है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई। ये इंसानों का काम नहीं है, ये बस बराह रास्त दज्जाल ने अपनी हाकिमियत का ऐलान कर। लेकिन ये हिजबुल्लाह की जो पूरी कमांड सिस्टम था उसको पूरा ट्रैप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और दूसरी तरफ इसराइल ने अपनी पूरी सलाहियत जो है वो दिखाने की कोशिश की कि हम यहाँ तक जा सकते हैं। अभी कुछ नहीं किया, वो उस वक्त होशियार हो चुके थे। उन्होंने अपने आप से कम्युनिकेशन को दूर किया। और ये जो बात की जा रही थी कि ये ट्रांसफर हुए हैं, ये कहीं किसी जगह से कोई भारतीय एजेंट है वो लेकर गया। ताइवान ये लोगों की मुख्तलिफ बातें। 2.5 महीने पहले जब मैं आपको ये बता के गया था तो लोग हमारा ही मजाक उड़ा रहे थे ना, क्या बकवास है और क्या नहीं है। अब उस बकवास पे चरबे लगा लगा के तबसरे कर रहे हैं। क्या औकात, क्या इंडिया तो बराह रास्त जंग में मौजूद है, लेकिन ये उसका कमाल नहीं है। ये उसका कमाल है जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है 50s से। सेटेलाइट को ऊपर ले जाया जा रहा है, पूरे सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इसमें 50-60 साल उन्होंने खर्च किए हैं। खलाई सैयारे तो सैकड़ों में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खलाई स्टेशन चंद हैं। एक्चुअल जो ये कंट्रोल है ये खलाई स्टेशन से, ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दुनिया में आज से 2019 और 20 में एक फैसला होता है। बैटरीज को खत्म करके दुनिया को मवासलाती सेलफोन्स के ऊपर लाना होता है। कत्ल भी है, एक चीज का खात्मा भी है और एक चीज की आमद भी है। एक टेक्नोलॉजी का खात्मा है, इंटरनेट, सेलफोन, स्मार्टफोन, इनका खात्मा है। लोग इतना डर जाएंगे इस कत्लेआम से कि वो बैटरी वाले तमाम फोन को तल्फ करेंगे और वो फोन लाएंगे सेटेलाइट जिसके अंदर बैटरी और चार्जर की जरूरत ही नहीं है, जो कि आने के लिए तैयार खड़े, जिसकी प्रोडक्शन करोड़ों की तादाद में ऑलरेडी हो चुकी है। चाहे वो टेस्ला से आए, चाहे फला से आए, चाहे फला से आए, जिस कंपनी से भी आए, वो रेडी है। दुनिया के अरबों इंसान इन फोन को तल्फ करेंगे और वो फोन को हासिल करेंगे, तो एक कसीर ज़र मुबादला उस तरफ जाएगा, जनरेट होगा, उस तरफ जाएगा। दुनिया की तमाम पैसे जो मौशी सूरत हाल है, सोना होने के बावजूद, चांदी होने के बावजूद, कॉपर होने के बावजूद, वो कहाँ जा रहा है? लिथियम में जा रहा है। दुनिया में खरीदारी लिथियम की चल रही है। अफगानिस्तान में 20 साल अमेरिका ने जो हाकमियत कायम की वो लिथियम की वजह से की। लिथियम अफगानिस्तान में 5.25% मौजूद था, जो आया $550 पर परसेंटेज। लिथियम की कॉस्ट है, दुनिया की महंगी तरीन धात है।
तो लिथियम जो है वो नेक्स्ट एटम को जो अब रिप्लेस कर रहा है वो लिथियम कर रहा है। नहीं, लेकिन अब एक चीज मुझे समझ में आ रही, कंफ्यूज करिए, जो आगे आप कह रहे हैं ना लोग इससे दूर हो जाएंगे, मोबाइल फोन से नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो दूसरी टेक्नोलॉजी पे जाएंगे वो इससे खतरनाक बम होगा। उसकी वजह यह है कि आप बराह रास्त सैटेलाइट के कंट्रोल में, दैट्स आई एम आस्किंग ना, हाँ, कि उस भी सूरत में आप हैं तो सैटेलाइट के उसमें ना, वो इससे ज्यादा खतरनाक है, उसमें आप गुलाम हैं। वो हाकिम जो दज्जाल है जिसने ये इंसानों के दिमाग में डाल के इस टेक्नोलॉजी को खला तक ले गया, जिसने पूरे खलाई स्टेशन बनाए, जो जमीन के मदार से बाहर रह के जमीन के मदार पे कंट्रोल कर रहा था, ये तो उसके हाथ में, आप उसके गुलाम होंगे। गुलाम तो आप अभी भी हैं,